बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट, साबित करें, द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ते की साख्त, फैसिलिटीज, सहूलत पैदा करती है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, खुराक बनाने के अमल में। यानी कि आपने साबित करना है कि खुराक बनाने के अमल में पत्ते की जो साख्त है वो सहूलत पैदा करती है। पेज नंबर 29 पे आ जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ते की साख्त, इज़ वेल सूटेड, मौजूद तरीन होती है टू फोटोसिंथेसिस, खुराक बनाने के अमल के लिए। मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन लीव्स, मोस्टली ज़्यादातर खुराक बनाने का अमल जो है अकर्स वाक़या होता है इन ग्रीन लीव्स, सब्ज़ पत्तों में, बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज़ सूटेबल फॉर दिस प्रोसेस, क्योंकि इसकी जो साख्त होती है वो मुनासिब होती है इस अमल के लिए। अब इसको डिफ़ाइन करने के लिए यानी कि इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने 5 पॉइंट जो हैं वो हमें बताए हैं, और इनमें से 5 पॉइंट्स में से अगर आप इनकी हेडिंग दे लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। फर्स्ट में आ जाएगा फ्लैट ब्लेड। मोस्ट लीव्स हैव फ्लैट ब्लेड टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, यानी कि ज़्यादातर पत्ते जो होते हैं वो चौड़े होते हैं किस लिहाज से, ज़्यादा रोशनी को जज़ब करने के लिहाज से। यानी कि पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को जज़ब करते हैं। लीव्स आर थिन, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स ईजीली। लीव्स यानी कि पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी आसानी से जो है इनर सेल ईजीली, इसके अंदरूनी सेल में आसानी के साथ जो है वो पहुंच जाती है। तो इसकी हेडिंग आप दे लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट। थर्ड पॉइंट, लीव्स हैव लार्ज नंबर। लीव्स यानी कि पत्ते जो हैं वो एक बड़ी तादाद में स्टोमेटा यानी कि स्टोमेटा रखते हैं इन द लोअर एपिडर्मिस। आपको पता है कि लीफ की 2 लेयर्स होती हैं, एक अपर होती है, एक लोअर होती है। तो जो लोअर एपिडर्मिस होता है वहाँ पर स्टोमेटा की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब बेसिकली स्टोमेटा क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स लीव, यानी कि स्टोमेटा की वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दाखिल होती है और ऑक्सीजन और पानी आबी बुखारात जो हैं वो खारिज होते हैं थ्रू दिस स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के ज़रिए। तो आप इसकी हेडिंग बना लेंगे लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। फिर हमारा फोर्थ टॉपिक आ जाएगा थिक लेयर ऑफ मेसोफिल। एक तय होती है, मोटी तय होती है मेसोफिल की, मेसोफिल सेल्स की, मेक्स इनफ फूड, जो कि काफ़ी खुराक बना लेती है फॉर द प्लांट, पौधे के लिए। तो इसमें हेडिंग आ जाएगी थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स। वेस्कुलर बंडल इन द लीफ सेपरेट्स, वेस्कुलर बंडल जो है वो पत्ते के अंदर क्या करता है, फैलाता है इट्स वेन्स, अपनी वेन्स, इन अ नेटवर्क, एक जाल की सूरत में, टू कैरी वाटर, जिसकी वजह से पानी जो है वो पहुंचता है टू फोटोसिंथेसिस सेल्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स तक पहुंचता है, एंड ग्लूकोज अवे, और ग्लूकोज जो है वो इससे दूर होता है फ्रॉम देम, इनसे। ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये हमारा पॉइंट बन गया वेस्कुलर बंडल। ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तमाम खसूसियात प्रूव दैट, साबित करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, के पत्ते की जो साख्त है इस फिट फॉर द प्रोसेस, इस अमल के लिए जो मुनासिब है। किस अमल के लिए, फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। फोटोसिंथेसिस का अमल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हमें ज़रूरत होती है, और किसकी मौजूदगी में, लाइट और क्लोरोफिल। लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हुए लाइट एंड क्लोरोफिल की मौजूदगी में ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के अमल में। ये सारा प्रोसेस जो है, यानी कि ये पत्ते की साख जो है वो साबित कर रही है कि पत्ता जो है एक पौधे में वो बेस्ट होता है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बन जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं कि स्टोमेटा आर इम्पोर्टेंट फॉर द गैस एक्सचेंज, कि स्टोमेटा जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है गैसों का तबादला करने के लिए, प्रोसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान गैसों का तबादला करने में स्टोमेटा जो है वो बहुत ज़्यादा
अहम किरदार अदा करता है। यहाँ आज का हमारा पॉइंट यानी कि ये आज हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ और आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़ी अमान अल्लाह।